हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने टूल इंजीनियरिंग का जो डिटेल सिलेबस है उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में जो अपना जो पहला चैप्टर है बेसिक ऑफ टूल इंजीनियरिंग, उसको आज हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो उसके कुछ कंटेंट्स जो है एक्चुअल चैप्टर में सिलेबस के पॉइंट्स वो मैंने यहाँ पे मेंशंस किए। सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो प्रिंसिपल इन टूल इंजीनियरिंग, उसके बाद है मैकेनिक्स ऑफ मेटल कटिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स, कटिंग फोर्सेस वाला टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मेटल कटिंग प्रोसेस है, और उसके बाद कटिंग टूल ज्योमेट्री है। तो आज हम सबसे पहले अभी इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। एज नेम इंडिकेट्स दैट टूल इंजीनियरिंग इज़ द स्टडी ऑफ रिलेटेड टू डिज़ाइन डेवलपमेंट ऑफ रिक्वायर्ड टूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीन एंड इक्विपमेंट। कैसा रहता है अगर आप किसी पर अगर हम एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो अगर वहाँ पे अगर कुछ हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर कोई मशीन कंपोनेंट्स अगर हमें डिज़ाइन करना है या फिर बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए जो बेसिक नीड है तो वो रहता है टूल। विदाउट टूल हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी वर्क पीस पे अगर हमको कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं रॉ मटेरियल के ऊपर, तो रॉ मटेरियल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ रहती है वो है टूल। इट इज़ द सब ब्रांच और डिवीजन ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। टूल इंजीनियरिंग को हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की सब ब्रांच भी बोलते हैं। द शॉप फ्लोर ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन नॉट वर्क एफिशिएंटली विदाउट द वेरियस टूलिंग माउंटेड ऑन वेरियस मशीन्स टू परफॉर्म मशीनिंग, फॉर्मिंग एंड अदर ऑपरेशंस। तो किसी भी मशीन्स के ऊपर अगर हमको वर्क करना है या फिर मशीनिंग करनी है तो उसके लिए जो ज़रूरी डिवाइस रहता है वो है टूल। द कंपनी रिक्वायर्स टूल इंजीनियर हु इज़ कंसर्न विद। तो हर एक कंपनी में एक टूल इंजीनियर की पोस्ट रहती है। उस टूल इंजीनियर के कुछ वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको गिवन है अभी। प्लानिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो सबसे पहला उसका काम है कि उसको सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्लानिंग करके रखना चाहिए। डेवलपिंग टूल्स इंक्लूडिंग टूल डिज़ाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, उसको कुछ जो रिक्वायरमेंट अपने टूल की, तो टूल डिज़ाइनिंग का भी काम उसके तरफ ही आता है। सिलेक्ट अप्रोप्रिएट मशीन्स टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। कौन से मशीन्स पे वर्क होने वाला है, इस प्रोडक्ट के लिए कौन सी मशीन ज़रूरी है और उस मशीन पे कौन सा टूल ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी अंडर में आती है टूल इंजीनियर के। उसके बाद अभी देखते हैं हम टूल इंजीनियरिंग इंक्लूड्स। अभी टूल इंजीनियरिंग में और क्या क्या आता है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग जिग फिक्चर। सबसे पहला जो पॉइंट आने वाला है वो क्या है, आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ जिग्स फिक्चर। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिज़ाइन ऑफ प्रेस टूल्स। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग डाई कास्टिंग डिज़ाइंस। उसके बाद आता है प्लास्टिक मोल्ड डिज़ाइंस, बेंडिंग फॉर्मिंग टूल्स, और लास्ट में आता है स्पेशल टूलिंग। अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि टूल से आगे क्या होता है, टूल के डेफिनेशन देखते हैं। द टूल्स मीन्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर और डिज़ायर्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सूटेबल मशीन इक्विपमेंट। तो किसी भी अगर हमको एक प्रोडक्ट बनाना है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा दो चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ यानी कि वो मशीन्स, और सेकंड है उसका टूल, क्योंकि विदाउट टूल और विदाउट मशीन हम ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आता है जैसे उसके एग्जांपल देखो, इन लेथ मशीन वी आर यूजिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल फॉर अ टर्निंग प्रोसेस। अगर लेथ मशीन के ऊपर अगर हमको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, और टर्निंग हो गया, फेसिंग हो गया, या फिर चैम्परिंग हो गया, थ्रेडिंग हो गया, नर्लिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, तो सभी के सभी ऑपरेशन सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से ही हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रेस मशीन। प्रेस मशीन यानी कि पंच डाई रहता है वो, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया, ये है पंच और ये है डाई। अब एक शीट मेटल है, अगर शीट मेटल को किसी पर्टिकुलर एंगल से अगर बेंड करना होगा तो उसके लिए पंच और डाई का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अभी द मेथड और टाइप ऑफ प्रोडक्शन विल डिसाइड टाइप ऑफ टूलिंग रिक्वायर एज इट इज़ प्लेइंग की रोल इन द टूलिंग सिलेक्शन। अभी इसके कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला जो कटिंग टूल का क्लासिफिकेशन वो है
कटिंग टूल सिंगल पॉइंट या फिर मल्टी पॉइंट, एक तो टूल आपका सिंगल पॉइंट रहेगा या फिर मल्टी पॉइंट रहेगा। उसके बाद जिग्स एंड टूल फिक्चर्स, गाइड टूल एंड होल्डिंग द वर्कपीस। जिग एंड फिक्चर का काम है, एक क्या करता है वर्कपीस को होल्ड करके रखता है, तो सेकंड उसको गाइड करता है कि एक्चुअली आपको ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म करना है। उसके बाद आता है इंस्पेक्शन टूल्स। इंस्पेक्शन टूल्स यानी कि किसी एक कंपोनेंट पे ऑपरेशन होने के बाद उसका इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वो इंस्पेक्शन में हम ये चेक करते हैं कि उसके ऊपर जो हमने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं तो करेक्टली प्रोसेस हुए कि नहीं हुए हैं, कहाँ पे कुछ एरर आया क्या, कहाँ पे कुछ मिस डायमेंशन हुए क्या, कि सारे चीज़ें हमको आते हैं इंस्पेक्शन टूल्स में। उसके बाद आता है शीट मेटल। शीट मेटल वर्क में आता है प्रेस वर्क टूल एंड डाइस। उसके बाद आता है मोल्डिंग प्रोसेस। मोल्डिंग में आता है बेसिकली प्लास्टिक मोल्डिंग आता है, डाई कास्टिंग आता है, परमानेंट मोल्डिंग इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है लास्ट में आता है फोर्जिंग प्रोसेसेस। फोर्जिंग यानी कि हॉट कोल्ड फोर्जिंग, उसमें आता है फिर शीट मेटल, ये सारे एक्सट्रूजन रोलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आती हैं फोर्जिंग में। तो स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में हर एक चैप्टर में इसके बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। सो अभी जो यहाँ पे जो एक सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क के लिए, वो है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग, यानी कि टूल इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर, इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच रिलेट्स विद द प्लानिंग द टूलिंग एंड प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग सर्टन प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टूल, डाई, जिग, फिक्चर विद द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। अगर किसी भी चीज़ को अगर हमको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है या फिर बनाना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले टूल्स ज़रूरी है। अभी टूल्स पे फिर जिग फिक्चर आता है, उसके ऊपर कंट्रोल यूनिट्स आते हैं, तो ये सारे चीज़ें होना ज़रूरी है। अब इसका प्रिंसिपल अगर देखें तो सबसे पहला उसका प्रिंसिपल है सिलेक्ट द प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर, मतलब सबसे पहले हमको प्रोसेस सिलेक्ट करना है कि कौन से प्रोसेस हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। उसका डिज़ाइन डेवलप टूलिंग, इट कंसिडर डिज़ाइन ऑफ टूल टू परफॉर्म द प्रोसेस कंसिडरिंग टाइप ऑफ मशीन्स ऑन विच इज टू बी परफॉर्म। और उसके बाद डिज़ाइन मैंने को कौन से टूल हमको रिक्वायर्ड है उस मशीन के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए, ये चीज़ भी हमको याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एलिमेंट्स, इट कंसिडर टूलिंग, मशीन्स, क्लैंपिंग सिस्टम, जिग फिक्चर, मैन पावर कॉम्बिनेशन, यानी कि सब क्योंकि एक चीज़ से वो कौन सा भी प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है, तो सारी चीज़ों को आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और इसके बाद मिनिमम टाइम कॉस्ट लेबर, टाइमिंग कम लगना चाहिए, कॉस्ट भी कम लगना चाहिए और लेबर चार्ज भी कम लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती है प्रिंसिपल ऑफ टूल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसके बाद वाला जो है मैकेनिज्म ऑफ मेटल कटिंग का पोर्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है। थैंक यू।